दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो कि गांव में बहुत ही शानदार चलेंगे। और आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा क्योंकि हो सकता है पहला और दूसरा बिजनेस आइडिया आपको ना पसंद आए या आपके लिए ना अच्छा हो, और हो सकता है तीसरा बिजनेस आइडिया आपको रास आ जाए क्योंकि हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। और दोस्तों तीनों बिजनेस आइडिया की खास बात यह है कि ये तीनों ही बिजनेस आइडिया गांव में बहुत ही अच्छी तरीके से ट्राइड और टेस्टेड हैं। कई लोग मेरे जान पहचान में हैं जो इस बिजनेस आइडिया को गांव में अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ले रहे हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपसे कोई इनकम की गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि कितनी इनकम करना ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। आप किस तरीके से इसमें मेहनत करते हैं, किस तरीके से इसमें काम करते हैं। लेकिन आपको मैं एक मोटा मोटा जनरल आइडिया दे दूं तो आप 20 से 30-35 हज़ार रुपये तक की इनकम इस बिज़नेस से आराम से कर सकते हैं। और आज आपको मैं जो 3 बिज़नेस आइडिया बताऊंगा ये तीनों ही बहुत ही कम लागत से शुरू होंगे। ये लगभग आप तीनों ही बिज़नेस आइडिया 5 से 6 हज़ार रुपये के अंदर शुरू कर पाएंगे। और इसमें से जो दूसरा बिज़नेस आइडिया है वो आप मात्र 2 हज़ार रुपये के अंदर शुरू कर पाएंगे और एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। और ये तीनों ही बिजनेस आइडिया के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर 8वीं 10वीं तक भी पढ़ाई की है तब भी आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हो सकता है पहला और दूसरा बिजनेस आइडिया आपके लिए ना हो या आपको ना पसंद आए, लेकिन हो सकता है तीसरा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगे। किसी को हो सकता है दूसरा अच्छा लगे, किसी को हो सकता है पहला ही पसंद आ जाए। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है आपको कोई भी एक इसमें बिजनेस आइडिया पसंद आ जाए और आपका जीवन उस काम को करके थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो दोस्तों इसमें जो पहला बिजनेस है वो है दूध का बिजनेस। जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर आप उस तरीके से काम करेंगे तो आप 3 से 4 हज़ार रुपए के अंदर ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे और एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूं आप इस बिजनेस को 3 से 4 हज़ार रुपए की लागत में स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसमें सीधे तौर से ये पता लगता है कि आपको कोई गाय या भैंस पालन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3-4 हज़ार रुपए में आप कोई भी गाय या भैंस को नहीं खरीद सकते हैं। तो इस बिजनेस में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने गाँव में जो कुछ गाय भैंस पालन वाले हैं उनसे बात करनी है। और आपके गांव से जो नज़दीक कुछ शहर पड़ते हैं, आप जैसे 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पे जो थोड़ा सा सिटी एरिया जहां लगने लगता है, जहां पे आपके गांव से कई दूध वाले दूध देने के लिए जाते होंगे, उस तरीके के एरिया में आपको दूध की सप्लाई करनी है। और इसमें खास बात यह है कि आपको किसी के घर घर जाके सप्लाई नहीं करनी है। आपको अपनी एक लोकेशन डिसाइड कर लेनी है, वहां आपको दिन का एक टाइम अपना चूज करके उस टाइम पे दूध डिलीवर कर देना है। चाहे आप सुबह कर सकते हैं, चाहे आप शाम को कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना रखा है 20 मिनट का, जिसको ऑलरेडी आज की डेट में 1200 से 1300 लोग देख चुके हैं और जिसमें 10 से ज्यादा लोग इस बिजनेस को करके काफी अच्छी इनकम कर रहे हैं और उन्होंने काफी इसका अच्छा लाभ लिया है। तो इस बिजनेस आइडिया की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और स्क्रीन में मैं कहीं थंबनेल लगा देता हूं ताकि आप वीडियो को पहचान जाएं। तो इस बिजनेस को किस तरीके से करना है उस वीडियो को आप देख के पूरा समझ सकते हैं। मैं जितने भी बिजनेस बताऊंगा उसके लिंक मैं लगा दूंगा जो मैंने ऑलरेडी पहले बताए हुए हैं, तो वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। अब मैं चलता हूं दूसरे बिजनेस की तरफ। तो दोस्तों जो दूसरा बिजनेस है वो है स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस। अब दोस्तों बहुत से लोग हो सकता है स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में जानते हो, बहुत से लोग हो सकता है स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में ना भी जानते हो। तो दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग का जो सेटअप है आप 2 से 2.5 हज़ार रुपए के अंदर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके जो बेसिक टूल्स और इक्विपमेंट आते हैं ये 2-2.5 हज़ार रुपए के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि आप मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं, जैसे आप कपड़े लाए किसी कपड़े की दुकान से या किसी जूते की दुकान से जूते लाते हैं अपने लिए, तो बहुत से आपने बैग देखे होंगे कैरी बैग जिसमें उनकी दुकान की पूरी जानकारी दी होती है, उनकी दुकान का नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस और दुकान खोलने का समय। वो बैग दोस्तों कॉटन के होते हैं और उसमें प्रिंट किया जाता है। वही आप काम 2 से 2.5 हज़ार रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने आसपास के 6 से 7 किलोमीटर एरिया को टारगेट करेंगे, वहाँ जो बड़ी बड़ी मार्केट है उन सारी दुकान वालों से टाई अप करेंगे, तो आप महीने की अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि आप सीधा समझिए कि आप जो ऑलरेडी दुकान चलती है उनको सर्विस दे रहे हैं, उनको महीने की हो सकता है 5-5 हज़ार बैग की जरूरत पड़ती हो। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप 30 से 40 दुकान वालों के संपर्क में आते हैं और उनको ये कैरी बैग प्रिंटिंग की सर्विस देते हैं तो आप महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। और साथ ही आप स्क्रीन प्रिंटिंग की सहायता से शादी के कार्ड में जो प्रिंटिंग होती है उसका भी काम कर सकते हैं। आपके आसपास जो शादी के कार्ड की मार्केट है उनसे आप काम ले सकते हैं, उनका भी काम करके उनको दे सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक फुल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उसका काम करेंगे। मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है।
तो उस वीडियो को देख के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और उससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं तीसरे और सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा चलने वाले बिजनेस के ऊपर आता हूँ। ये दोस्तों बिजनेस है वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस। क्योंकि दोस्तों जो बड़ी बड़ी ब्रांड है उनके डिटर्जेंट काफ़ी महंगे आते हैं, 70 से 80 रुपए किलो, और जो कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं वो लगभग 150 रुपए किलो आते हैं। तो आप वॉशिंग पाउडर का काम स्टार्ट करके इसको कम रेट में सेल करके अपने गांव में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप अपने गांव के आसपास का 10-15 किलोमीटर का एरिया भी कवर कर लेते हैं और डेली 60 से 70 किलो माल भी अगर आप सेल कर लेते हैं, और अगर आप 10 रुपए प्रति किलो का भी मुनाफा रखते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से मिलता है इस बिजनेस में, तो डेली का आप इसमें 6 से 700 रुपए का इनकम कर सकते हैं और महीने का 20 से 22 हज़ार रुपए इसमें कमा सकते हैं। और इसके साथ ही आप डिटर्जेंट केक जो है मार्केट से बने बनाए खरीद सकते हैं। बहुत से जो बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं कि मशीन और प्लांट अपने यहाँ लगा लेते हैं और उनको अगर कोई ऑर्डर देता है तो उसके लिए भी वो वॉशिंग केक, जिसको आप साबुन की बट्टी बोलते हैं कपड़े धुलने वाली, वो बनाते हैं। आपने देखी होगी 10 रुपए की साबुन की बट्टी आती है, वो अगर आप बल्क में बनवाते हैं 2000-3000 पीस, तो आपको वो 5-5.5 रुपए की पड़ जाएगी, जिसको आप अगर डिटर्जेंट पाउडर के साथ सेल करते हैं तो आप 50 रुपए के 6 पीस सेल कर सकते हैं, लगभग 8 रुपए का पड़ेगा। तो लोगों के लिए भी सस्ता रहता है और आप भी इसमें 2 से 2.5 रुपए मुनाफा कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये जो वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट केक है, इसका बिजनेस मेरे जानने वाले एक रोहित जी हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं और वो महीने का 25 से 30 हज़ार रुपए की इनकम कर रहे हैं, जिनका मैंने कुछ ही दिन पहले इंटरव्यू लिया हुआ है। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और मैं थंबनेल कहीं वीडियो में लगा दूंगा, जिससे आप वो वीडियो देख सकते हैं और उनसे इंस्पायर हो सकते हैं किस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने भी 2-3 साल प्राइवेट नौकरी की थी और उससे पहले 4 से 5-6 साल सरकारी नौकरी की तैयारी की थी, जिनमें उनका 1-2 एग्जाम में 1-2 नंबर से ही सिलेक्शन रुका था। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, जैसा कि मैंने बताया मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और अगर आपको जानना है डिटर्जेंट पाउडर बनाते कैसे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाते हैं। और अगर भविष्य में कभी समय मिला और आप लोगों की डिमांड रही तो मैं रोहित जी का एक बार फिर से इंटरव्यू लेके आपको दिखा दूंगा कैसे वो अपना जो है डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों बिजनेस में कोई ना कोई एक बिजनेस जरूर पसंद आया होगा और आप इसी एक बिजनेस को करके अपने जीवन को जो है बेहतर बनाएंगे और सफल बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।